जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आपकी हथेली आपके संपूर्ण जीवन का आईना है। इसके द्वारा आप अपने भूत, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में सब कुछ जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और आपके दोनों हथेलियों के द्वारा आपके प्रारब्ध से लेके, वर्तमान से लेके भविष्य तक के विषय में जानते हैं। शुरुआत करेंगे आपके प्रारब्ध वाली हथेली यानी कि लेफ्ट पाम से, मणिबंध की रेखाओं से। मणिबंध की प्रथम रेखा जो कि आपकी जीवन शक्ति को दर्शाने का काम करती है। जीवन शक्ति यानी कि आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपका घरेलू जीवन, आपका आर्थिक जीवन, इन सब को एकीकृत रूप से ये दिखाती है। ये जितनी बेहतरीन अवस्था में होगी आपका जीवन उतना ही स्मूथली आगे की तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन अगर इनकी स्थिति कहीं से भंग हो यानी कि टूटी हुई हो, जंजीराकार स्थिति की तरफ जा रही हो, एक से ज्यादा रेखाओं के सहयोग से बनी हो, ये जीवन में उतनी ही प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित परेशानियां आपके जीवन की तरफ बढ़ाती चली जाती है। अगर एक धनुषाकार स्थिति में आती है तो सबसे ज्यादा बेहतरीन इनकी स्थिति को माना जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप जीवन में आपके स्थायित्व आता है, स्टेबिलिटी आती है और आप संघर्षों के साथ हाथ से हाथ मिला के आगे की तरफ बढ़ते हैं और जीवन को सही दिशा देने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन जैसा कि इस हथेली में हम देख पा रहे हैं कि शुक्र के इस क्षेत्र से रेखा सही ढंग से आगे की तरफ बढ़ी है, केतु के इस क्षेत्र की तरफ हल्का कर्व है यानी ऊपर की तरफ जाने की इन्होंने कोशिश करी है, लेकिन आगे बढ़ के चंद्र के इस क्षेत्र में पूरी तरीके से ठिठक चुकी है। ठिठकना यानी कि कहीं ना कहीं रेड अलर्ट है, कहीं ना कहीं ये बड़े नुकसान को दर्शाने का काम करती है। और चंद्र के क्षेत्र में जब भी होगा तो ये आपकी भावनाओं से संबंधित हो जाता है, रिश्तों पर इसका बड़ा प्रभाव होता है। खासकर विपरीत लिंग के प्रति जो आपकी भावना होती है, जो आपका समर्पण होता है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है और व्यक्ति सवालों के घेरे में अपने जीवन में किसी न किसी कालखंड में आ जाता है। हालांकि आपका ये किस कारण से है इसके विषय में जब आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे तो स्पष्ट तौर पे जानेंगे। इसके अलावा जो आपकी दूसरी लाइन की स्थिति देखें तो शुरुआत से बेहतरीन ढंग से आगे की तरफ बढ़ी है और कालांतर में जाके इन्होंने क्या किया है कि जंजीराकार स्थिति को यहाँ पर धारण कर लिया है, यानी कि धन की स्थिति को दर्शाने का काम कर रही है। हालांकि धन की स्थिति अगर यहाँ पर देखें तो इसका जो प्रभाव है वो काफी सुंदर है और व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में इसी प्रकार से रहेगा। हालांकि निवेश कुछ गलत हो जाने की वजह से या बहुत जगह पैसे गलत हाथों में चले जाने की वजह से कुछ नुकसान भी जीवन की तरफ बढ़ेंगे, उसके संबंध में भी ऊपर जब आप जाएंगे तो विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा तृतीय रेखाओं की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर यव रेखाओं के साथ इस सहयोग करके बनी है। यव रेखा यानी कि क्या, मान लो ये सीधी लाइन जा रही है ना, अब क्या होगा, एक दूसरी लाइन आएगी आधी दूरी पर और थोड़ा सा ऊपर करके फिर से इस पे आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होल जैसा हो जाएगा। ये यवल रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं एक घाव की तरह होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपके किसी अंग में हो जाए तो नुकसान पहुंचाता है ना, वैसे ही एक घाव जब हो जाता है ना तो इसके जो शुभ गुण होते हैं उसे कम करना शुरू कर देता है और दुर्गुणों को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ये सुख पर कहीं न कहीं आपकी मानसिकता के कारण या आपके खुद के कृत्यों के कारण जीवन में कहीं न कहीं आप खुद को उलझे हुए पाएंगे और सुखों से दूर रहेंगे कुछ खास समय तक। अब इन सब की वजह क्या है इसके संबंध में चलिए ऊपर से हम विवेचना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे आपके जुपिटर के इस माउंट की। आपका जो ये गुरु का पर्वत क्षेत्र है काफी प्रभावशाली है, काफी सुंदर अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी भी आपको बना रहा है, एम्बिशियस भी आपको बना रहा है, आपके अंदर जुनून भी पैदा कर रहा है और महत्वाकांक्षा इतनी कि पूछो ही मत। बहुत जल्दी दुनिया जीत लेने की, जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर लेने की, लेकिन क्या उसके मुताबिक जो मेहनत होनी चाहिए वो आपके जीवन में हो पा रही है? नहीं, उसकी कहीं ना कहीं कमी है। साथ ही अगर आप नीचे देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप खुद के प्रति भी उतने ईमानदार नहीं हैं, न ही अपने कार्यों के प्रति आप पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब तक जीवन में अनुशासन नहीं आएगा, जब तक कार्यों में समर्पण नहीं आएगा, आप अपना 100% नहीं देंगे, तब तक सफलता हमसे दूर होती है। ये स्पष्ट बात है समझ लेने की। अब यहाँ पर क्या है, जुपिटर के क्षेत्र में दो रेखाओं की स्थिति बन रही है जो कि नीचे से आ रही है। इनका स्पष्ट मतलब है, ऐसे लोग पेंडुलम की तरह होते हैं, बीच में झूलने वाले। न आप नास्तिक होते हैं, न आप आस्तिक होते हैं, धर्म और विज्ञान के बीच में झूलने वाले। आपके लिए प्रोफेशन और बी प्रोफेशनल
आप जीवन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका ध्येय है, जो आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आप किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार रहते हैं और किसी भी परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। आपके लिए वसूल, नीति, नियम वगैरह जैसी चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती यहाँ पे। अब मध्य के इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो पाएंगे कि कई सारी महीन रेखाओं ने मिलकर क्रॉस की स्थिति बनाने का काम किया है। एक क्रॉस की स्थिति आगे जीवन में आने वाली संपन्नता को दर्शाने का कार्य करती है, वैभव को दर्शाने का कार्य करती है और बड़े स्तर पर व्यक्ति की स्वीकार्यता को दर्शाने का कार्य करती है। स्वीकार्यता यानी कि क्या हो जाता है, इसे आप कह सकते हैं कि नेतृत्व करने की क्षमता, जिसे आप अंग्रेजी में लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं। तो एक नेता के तौर पे, नेता यानी कि पॉलिटिक्स से सिर्फ नहीं होता है, किसी भी क्षेत्र में जो सबको लेके आगे बढ़ता है या नेतृत्व करता है, उसे हम कैप्टन या नेता के रूप में जानते हैं। तो वैसी स्थिति को यहाँ पे दर्शाने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही अगर आप देखेंगे तो महीन रेखाओं का प्रवाह इस तरफ ज्यादा है। महीन रेखाओं के प्रवाह का क्या मतलब हो गया कि महत्वाकांक्षा बहुत कुणाचे मार रही है, जोर मार रही है। ठीक है, ये अच्छा नहीं है। हर एक चीज का एक खास समय होता है। ठीक है, किसी भी चीज को आप चाहेंगे कि हमारे तरीके से वो आगे बढ़े, जल्दीबाजी में हो तो चीजें खराब हो जाएंगी। हर एक चीज को मैच्योर होने का सबका अपना अलग अलग समय होता है, तो उसे उसी अनुसार परिपक्व होने दे, आगे बढ़ने तो अच्छा है। उस पर आप अगर अपने मन का चलाने लगेंगे कि धन जल्दी आ जाए, फलाना जल्दी सुधर जाए, फलाना ये हो जाए, उस तरीके से नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है जीवन में अनुशासन अत्यावश्यक है और यहाँ पर उसकी आपको अत्यंत आवश्यकता है। हालांकि आगे के जीवन की अगर बात करें तो ये समृद्धि की तरफ आपको स्पष्ट तौर पे ले जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी शंका है ही नहीं। एकादश भाव की जो स्थिति थी उसके संबंध में भी मैंने आपको बता दिया। जैसे ही कुंडली में वैसे योग बने, व्यक्ति अपने जीवन में अथाह संपत्ति का मालिक होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सिर्फ धन होना ही जीवन सफल होने की तस्वीर नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाकी जो पर्वत क्षेत्र की स्थिति है उनके संबंध में। अब हम बात करेंगे आपके जो सैटर्न का अमाउंट है इसके संबंध में। सैटर्न की जो स्थिति है, देखो ये आपको बलशाली बना रही है। ठीक है, नेतृत्व क्षमता भी आपको ऑलरेडी गुरु की तरफ से भी यहाँ पर प्राप्त हो गई है और शनि उसमें शक्ति भरने का भी काम कर पा रहे हैं। आपको कूटनीतिक रूप से भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आर्थिक तौर पे भी आपकी अचल समृद्धि को दर्शाने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही इनके साथ कुछ रेखाएं आके मिल गई हैं, जिनका मिलना आपके लिए उत्तम नहीं है। इसका प्रभाव आप अपने वर्तमान जीवन में भोग रहे होंगे। है क्या? तो आपके हृदय रेखा के क्षेत्र से एक रेखा निकली है जो कि शनि की इस रेखा से मिल गई है, मुख्य रेखा से, और दूसरी फिर से हृदय रेखा के ऊपर से एक रेखा निकली है और उसने सूर्य के इस क्षेत्र पर जो आपका वृत्त यहाँ पर मौजूद है उसे काटते हुए इस रेखा से मिल गई है। जैसे ही दोनों रेखा आपस में टकराई, दोनों मिलकर भंग हो गई। ठीक है, तो इसके भंग होने से क्या होगा कि शनि से संबंधित जो कुछ खास व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होने चाहिए, पैतृक रूप से या जन्मजात प्राप्त होने चाहिए, उसमें विघ्न आ जाता है। लेकिन वो थोड़े से समय तक ही इसका प्रभाव रहेगा। सिर्फ अगर एक ही रेखा इसे काट के यहाँ पे रह जाती तो चीजें आपको कभी प्राप्त नहीं होती। लेकिन बाहर से रेखा ने आके, यानी कि शनि के क्षेत्र से आके सूर्य के क्षेत्र तक इसने काटा है तो इसे भंग कर दिया है। लेकिन चूंकि थी, आ गई थी, तो उसका प्रभाव तो थोड़े समय तक आपके ऊपर रहेगा ही। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसने जीवन में व्यक्ति को स्लो किया है। बाकी शनि का जो क्षेत्र है, जैसे ही इसके ग्रह से मुक्त होगा, इसके प्रभाव से मुक्त होगा, वैसे ही तेज गति से आगे की तरफ बढ़ेगा और व्यवसायिक जो बुद्धि है और व्यवसायिक जो क्रियाकलाप है उसमें आपको तेजी से प्रोन्नति देने का काम करेगा, आगे बढ़ाने का काम करेगा। अब यहाँ पर जो वृत्त की स्थिति है इसे आप देखेंगे तो कई लोगों को लगेगा यहाँ पे कि ये ट्राइडेंट की जैसी स्थिति है, लेकिन गौर करेंगे तो पाएंगे कि 3 रेखाएं नीचे भी है, 3 रेखाएं ऊपर की स्थिति में भी चलती चली जा रही है। हालांकि वृत्त यहाँ पे कुछ खास ऐसी हथेली होती है जिसमें अच्छे के लिए भी होता है। तो उसी तरीके से इस हथेली में वृत्त का होना जातक के लिए अत्यंत शुभ है और जातक के चौमुखी विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। साथ ही जातक को नाम, मान, सम्मान और बड़ी उपलब्धियां देने का भी काम करेगा। इसके अलावा जातक
सरकारी सेवा के साथ साथ सरकारी प्रशंसा, प्रशस्ति पत्र वगैरह भी, पुरस्कार पाने के भी योग्य इससे होता चला जाता है और उसे वो प्राप्त होता चला जाएगा। लेकिन इसके मध्य में अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि कुछ रेखाएं हैं जो कि यहाँ पर यवल रेखा की जैसी आकृति का निर्माण कर रही है। ये दर्शाती है ओवर कॉन्फिडेंस में खुद के लिए कुछ नुकसान पैदा कर लेने की एक तरह से काबिलियत है इसे माने। तो जातक को कभी भी बहुत ज्यादा जोश में आके अपने होश नहीं खोने हैं, अन्यथा बहुत कुछ हाथ में आके भी निकलता चला जाएगा और उसका नुकसान उनके जीवन में प्राप्त होगा। जहाँ तक अगर नौकरी की हम बात करें तो जातक काफ़ी कम समय तक उसमें अपना योगदान देंगे, उसके पश्चात जातक खुद का कार्य करके अपने जीवन को बहुत ही स्वर्णिम ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं बुध के इस क्षेत्र की। तो बुध का इस क्षेत्र जातक के लिए अत्यंत कुशल है, अत्यंत शुभ है। इतनी ज्यादा बेहतरीन स्थितियों को दर्शा रहा है कि हम बता नहीं सकते। बहुत ही कम ऐसी हथेली आती है, शायद 500 या 1000 हथेली आ जाए तो कोई एक हथेली होती है जिसमें इतनी शुभ रेखाओं की स्थिति बनती चली जाती है। माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपकी बुद्धि की रेखा है अत्यंत गर्वित रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है, पूर्ण तौर पे सक्रिय है, यानी कि एक्टिवली वर्क कर रही है और जातक के लिए स्वर्णिम भविष्य को स्पष्ट करने का कार्य कर रही है। जातक को सिर्फ एक क्षेत्र है जहां पर काफी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। जातक को विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंधों के प्रति काफी सचेत रूप से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। कभी भी किसी को किसी भी प्रकार से गफलत में रखना या धोखे जैसी स्थिति में रखना या देना, इन सब से बचना चाहिए, अन्यथा जातक अपने जीवन में, खासकर जीवन के उत्तरार्ध में, बड़ी मुश्किलों में स्पष्ट तौर पे फंसते चले जाएंगे। अब चलते हैं मंगल के निचले तले में और वहां से जानते हैं कि वहां की स्थिति क्या बता रही है। पिता के तरफ से जातक को बढ़ती उम्र के साथ सहयोग की स्थिति बनेगी। कम उम्र में, या जिसे आप कह सकते हैं कि 26 से 27 वर्ष की स्थिति तक सहयोग की जो स्थिति होनी चाहिए वैसी जातक के लिए यहाँ पर नहीं रहेगी, लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे इन्हें वहाँ से लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा है वो ये है कि मन में बहुत ज़्यादा बेकार रखना या संताप रखना या बहुत ज़्यादा टेंशन लेना या चिंता करना, इन चीज़ों से जातक को निकलना चाहिए। देखो, चिंता चिता समान है। चिंतन आपको जीवन की जो समृद्धि है उसकी तरफ ले जाने का काम करता है। तो चिंता मत करो कि अब तो गया, चिंतन करो निकलेगा कैसे, ठीक है, क्यों गया और निकलेगा कैसे, तो उसे टेक्निकल कर दो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपके लिए चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो ये मानसिक तौर पे आपको बहुत ही विक्षुब्ध स्थिति में रखने वाला है। फिलहाल राहु की स्थिति भी आपके हक में नहीं है। दूसरे मंगल की स्थिति की बात करें तो घूमना फिरना तो बहुत ज़्यादा होगा, साथ ही जो भी आप जहाँ भी कुछ जाएंगे वो सारे ज्ञान आपके लिए बेहतर ही सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि आपका लर्निंग पीरियड, या जिसे आप कह सकते हो कि खाने खेलने कूदने की उम्र पूरी हो चुकी है। 2022 आने वाली है और आपका एक तरीके से कहो तो आपका आगाज होने वाला है और यहाँ से आप अपनी वास्तविक जिंदगी शुरू करने वाले हो और अपनी पहचान के लिए आप संघर्ष शुरू करने वाले हैं। तो अभी आप किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही या कहीं से कोई कमी नहीं रख सकते, यानी कि लर्निंग के लिए एक छोटा सा पीरियड बचा हुआ है आपके पास 6 से 7 महीने का। अपने अंदर जो भी कमियां नज़र आती हैं उसे पॉइंट आउट करो और उसे बिल्कुल सॉर्ट आउट करके आगे की तरफ आप बढ़ें। उसे जितना हो सके उतना कम से कम करते चले जाएं और जीवन को जितना सही से हो सके देने की कोशिश करें। आपकी जीवन रेखा की स्थिति अत्यंत सुंदर है और एक दीर्घायु स्थिति को दर्शाने का काम कर रही है। आपके जीवन में जो आपके बेटर हाफ होंगे उनका सहयोग अत्यंत श्रेयस्कर होगा और आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। उनके सहयोग से आप अपने जीवन के तमाम प्रकार के जो मुश्किलें हैं उसे हल करते हुए, उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप जब भी किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में आप अपना 100% देवें। कभी भी किसी भी प्रकार से जो भी आपके प्रेमी जन हो उन्हें आप धोखा सपने में भी ना देवें, नहीं तो वो आपके जीवन के लिए काल साबित होगा और फिर आप अपने जीवन से ऐसा गिरेंगे कि फिर आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी रुकने की। तो रिश्तों के प्रति जो ईमानदारी है उसमें किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज आप अपने जीवन में कभी मत करना, नहीं तो जीवन में आपके पास
न धन बचेगा न रिश्ते बचेंगे, क्योंकि आपकी मानसिकता कहीं न कहीं उससे प्रेरित है। तो इस कारण आपके जीवन में क्या होगा कि कुलबुलाहट, एक कहा जाता है अकुलाहट और व्याकुलता और बेचैनी आएगी। आप एक जगह स्थिर होकर नहीं रहना चाहेंगे रिश्तों में, लेकिन रहना ही आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। मस्तिष्क रेखा की जो आपकी स्थिति है, देखो निश्चित तौर पे आप फॉलोअर नहीं हो या किसी को बहुत ज़्यादा फॉलो करने में आप यकीन नहीं रखते, प्रैक्टिकली दुनिया को जीते हैं, सोचते हैं, उसके अनुरूप आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मौके बेमौके आप अपनी इस धारणा को भी तोड़ने का काम करते हैं, जिसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा अपने जीवन में। तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि अपने लिए कुछ वसूल तय करें और उसके अनुरूप अपने जीवन को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो जब गुरु की हम बात कर रहे थे उस समय हमने बता दिया कि आपके लिए क्या मायने रखता है, लेकिन आप कोशिश जरूर कर सकते हैं, ठीक है। राहु का क्षेत्र फिलहाल आपके लिए बड़े नुकसान को दर्शाने का काम कर रहा है, तो काफ़ी सावधानी से आगे बढ़ने का समय है। साथ ही इससे संबंधित जो कुछ कार्यकलाप है उसे किया जाना उचित है। पानी से हमेशा दूर रहना आपके लिए नुकसानदायक होगा। शरीर में कभी ऐसा हो सकता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा आने लगे, ठीक है, किसी भी वजह से, और बहुत ज़्यादा रक्त निकल जाने की वजह से आपके लिए कुछ समस्या हो सकती है। तो हेल्थ के प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, ठीक है, आने वाले वर्षों में ही। तो शुक्र की स्थिति की बात करें, ठीक है, घर वैभव जो भी चाहोगे सब मिलेगा। नीचे बात करें कि क्या यहाँ पर आपके लिए बन रही है मत्स्य शनि की स्थिति, शुक्रमुखी, निश्चित तौर पे मान सकते हैं कि आभा इनकी है, लेकिन पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है, इसलिए इनका जो फल है आपको अभी बिल्कुल भी किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा है। केतु का क्षेत्र फिलहाल आपके लिए कार्य नहीं कर रहा है, जैसे ही काम करना शुरू कर दे आपके लिए उत्तम है। 27वें वर्ष के बाद विदेश प्रवास जातक के लिए मौके बन रहे हैं, काफ़ी लंबे लंबे पीरियड के लिए। तो ये था आपका प्रारब्ध। फिर चलते हैं आपके दाहिनी हथेली में, वहाँ से जानते हैं करंट सिचुएशन एंड साथ ही ओवरऑल ज़िंदगी कहाँ जा रही है। और ये आ गए हम आपके राइट पाम में। देखो राइट पाम की जो कंडीशन है ना, थोड़ी सी सही नहीं है, ठीक है। चंद्र की तरफ जो इनका खिंचाव है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो ये मानसिक तौर पे आपको काफ़ी व्यथित, कमज़ोर, और इसके कारण रिश्ते भी कमज़ोर होते चले जाते हैं। धन योगों को भी ये कहीं न कहीं कमतर करने की स्थिति में है, लेकिन आपके लिए सुंदर है क्योंकि आपके खुद के द्वारा ये चीज़ों को बढ़ाने की स्थिति में है। तो ये फ्यूचर के लिए यानी कि प्रोफेशनली आपके रास्ते को सही ठहराने का काम कर रही है, जैसा कि ऑलरेडी आपके प्रारब्ध को देख के हमने बताया है। अब चलिए ऊपर चलते हैं और बाकी पर्वत क्षेत्रों को जानते हैं। पर्वत क्षेत्रों में जो आपके जुपिटर की यहाँ पे कंडीशन है, ये फिलहाल आपके हक में यहाँ पे नहीं है, और आड़ी तिरछी रेखाएं बहुत ज़्यादा आने की वजह से ये आपके लिए परिस्थितियों को थोड़ा मुश्किल करेगी, और वरिष्ठ जनों का सहयोग यहाँ पर आपके लिए थोड़ा कम होता चला जाता है। इससे संबंधित कुछ उपाय हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा, और उपाय में ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, ना ही कुछ ऐसा है जो कि आपको पढ़ना वगैरह है। आप कर सकते हैं, बस 1.25 महीने तक आप करना, आपका जो दबाव है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और इसके प्रभाव से भी मुक्त हो जाएंगे। अगर मुक्त नहीं होंगे तो आपको कुंठित करती जाएगी अंदर ही अंदर, और फिर आपके लिए जो चीज़ें आपको समय से मिलनी चाहिए वो डिले होती चली जाएगी और ज़्यादा नुकसान होता चला जाएगा। तो इस पर काम करना पड़ेगा वर्तमान में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए जो शनि की यहाँ की स्थिति है अत्यंत सुंदर, बहुत ही सुंदर, यानी कि आपके प्रारब्ध में भी और आपके वर्तमान में भी। और शनि अगर यहाँ पे बेहतर हो जाए, सूर्य बेहतर हो जाए, तो फिर क्या चाहिए जीवन में? क्या ऐसा है जिसे आप नहीं प्राप्त कर सकते हो? इस लौकिक जगत की संपूर्ण मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं, और इस जागृत अवस्था में सब कुछ मिलेगा। अजेय होंगे, न कोई हराने वाला न कोई खड़ा होने वाला, ऐसी स्थिति को दर्शाएगा। जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे वहीं पर अपना झंडा बुलंद करने की स्थिति में होंगे। एक समय होता है जब सांप भी बहुत कमजोर होता है, जब वो अपना केंचुआ छोड़ रहा होता है। एक बुरा दौर निकलता है, फिर से कोई उसके आगे नहीं ठहरता है। निश्चित तौर पे
ये भी आपके जीवन में एक लर्निंग पीरियड है, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं ना, बुरा समय अच्छा समय, बेसिकली बुरा अच्छा कुछ होता ही नहीं है। जैसे भाजपा वालों ने गठ रखा है ना एक कहावत, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एक लर्निंग पीरियड होता है जिसे आप बुरा टाइम कहते हैं। यानी कि कुछ कमी रह गई थी जिस कारण नहीं हुआ, तो आपको टाइम अब मिल गया है फ्री बैठने का, चलो बैठ के सीखो कहाँ कमी रह गई थी, उसे ठीक करो और अगली बार बस किला फतह कर लो। तो ऐसी स्थिति को स्पष्ट दर्शाने का काम कर रहा है। देखो हथेली में जो भी चीजें होती है ना, बस 2 से 3 चीजें होती हैं। आदमी बस अपनी उन चीजों को ठीक कर लेना, सब उससे लिंक्ड होती है, बाकी सब ठीक होती चली जाती है। इसलिए जीवन को समझना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और हम बेसिकली वही काम करते हैं जो कि आपको सही रास्ते पर ले जाए। आपका भविष्य आप इस वीडियो में अपने एंड टाइम तक के बारे में जान सकते हैं कि आपको क्या है, क्या बताया गया, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि आपको सही रास्ते पर भी रखती है, पूरे भविष्य की जानकारी भी देती है और आपके भविष्य में सहायक भी सिद्ध होती है उज्जवल भविष्य हेतु। सूर्य की जो यहाँ की आपकी स्थिति है वो अत्यंत सुंदर है और काफी तीव्र गति से आपको सहयोग करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ रही है। लेकिन इनकी जो शाखाओं की स्थिति है और खासकर अर्धव रेखाओं की स्थिति वो उत्तम नहीं है। अब बात आती है उसे बल कहाँ से मिल रहा है। आपकी दोनों हथेली में जो आपकी हृदय रेखा है उसे अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जितने भी इनेमी सिंबल है उससे यहीं से एनर्जी मिलती चली जा रही है। यहाँ से एनर्जी मिल रही है यानी कि क्या, आपको कहीं ना कहीं, जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने बताया था आपको जब आपके लेफ्ट आर्म में मणिबंध की रेखाओं पर हम थे, कि रिश्तों में समर्पण और अनुशासन के साथ ईमानदारी अत्यंत आवश्यक है। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके जीवन पर है और उसके कारण आप मुश्किलों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अभियांत्रिकी में भी आप काफ़ी विशेष तौर पे आगे बढ़ेंगे, साथ ही जो भी तकनीकी ज्ञान है वो भी आपको आगे की तरफ लेते हुए चली जाएगी। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाहेंगे, जैसे कि आप जाएंगे ही, आपकी किस्मत में है, तो वो स्पष्ट है निश्चित तौर पे आपको आगे की तरफ ले जाएगी और 2022 के बाद आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और तत्पश्चात जब आपको समझ आ जाएगा कि ज़िंदगी में आपको करना क्या है और वो काम आप शुरू करेंगे तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और उसे प्राप्त कर लेंगे। इसमें कहीं से कोई शंका की स्थिति नहीं है। साथ ही जो मस्तिष्क रेखा की स्थिति है वो काफ़ी बेहतरीन है और विधिवत रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है। बुध की रेखा आपकी इस हथेली में भी उसी प्रकार से सहयोग कर रही है। तो कुछ लकीरें ऐसी हैं ना कि दोनों हाथ में आपके बिल्कुल क्लियर है। चलो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप सैटर्न पर देखेंगे तो सैटर्न पर वहाँ की जो स्थिति है वो जातक के अंदर आर्थिक तौर पे और बल वृद्धि करने का काम कर रही है। इस हथेली में आप देखेंगे तो उसे स्पष्ट करने का काम कर रही है, अप्रूव्ड करने का काम कर रही है। यहाँ पर त्रिशूल की स्थिति जातक के हक में है। साथ ही वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो सूर्य के उस क्षेत्र में देखेंगे कि वहाँ पर एक वृत्त की स्थिति बन पड़ी है और यहाँ पर स्पष्ट तौर पर त्रिशूल की योग का निर्माण हुआ है। एक मध्य की रेखा ने इसे काटा है, लेकिन यह अस्थायी रेखा है। एक छोटे से समय तक इसका प्रभाव रहेगा जब इसकी शक्तियां शिथिल होंगी, यानी कि स्लो होंगी, कम होंगी। लेकिन जैसे ही ये प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, यानी कि अगले 6 से 7 महीनों के अंदर राहु का आपका कहानी खत्म होगा, उसके बाद ये पूर्ण बल से यहाँ पर काम करना शुरू कर देगी। तो इसका प्रभाव आपके जीवन में उसी प्रकार से आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बुध की रेखाओं की अगर बात करें तो आपने देखा कि आपकी हथेली में स्पष्ट बुध की रेखा वहां पर प्रारब्ध के अंदर जा रही है। वर्तमान जीवन में यानी कि आपके कर्म के आधार पर रेखाएं सही मात्रा में विकास नहीं कर रही, यानी कि आपका कर्म सही दिशा में नहीं है, आप गलत ट्रैक पे अभी दौड़ रहे हैं। आपको सही ट्रैक का चुनाव करना है। जो अकुलाहट है, जो बेचैनी है, जो व्याकुलता है, जो आपकी महत्वाकांक्षा है, उस पर अंकुश लगाएं, उसे कम करें, उसे अपने कंट्रोल में रखें और सही तरीके से विकास होने दें। बिकॉज शॉर्टकट के चक्कर में आप जीवन में सब कुछ खो देंगे। और अगर मात्र एक बार आप चीजों को सही ढंग से आगे जाने देंगे, थोड़ा सा समय लेगा लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी होगी। इसलिए छोटे के चक्कर में अपना पूरा जीवन स्पॉइल ना होने दें और सही तरीके से, जो सही प्रक्रिया है उस तरीके से चीजों को आगे बढ़ने दें। चाहे सीखने की बात हो, करने की बात हो, चाहे कुछ भी हो। और रिश्तों के प्रति काफी ज्यादा संजीदा हो जाएं। दूसरे की भी भावनाएं होती हैं, किसी की भावनाएं आहत न करें। बहुत समय तक उनके साथ सहयोग करने के पश्चात बिल्कुल कभी भी उन्हें अकेला छोड़ने की कोशिश ना करें। ये स्थिति आपके जीवन के लिए एक बड़ी दुखदायी स्थिति को पैदा कर देगी।
संकेत में चीज़ों को ज़्यादा समझें, यही गुजारिश रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता सकते और आप समझ रहे होंगे कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। साथ ही इसके अलावा जो आपके विपरीत राजयोग और धनलक्ष्मी योग की स्थिति है वो भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, भाग्य रेखाओं के साथ भी सहयोग करके काम कर रही है। इसके अलावा आपकी हेडलाइन के साथ जो सहयोग करते हुए स्क्वायर का साइन है वो भी आपके हित में ही यहाँ पर काम करता हुआ चला जा रहा है। तो इन सब से आपको लाभ की स्थिति यहाँ पर मिल रही है। मानसिक तौर पे चीज़ों को थोड़ा स्टेबल करके रखें, बेचैनी को दूर करें, आपके लिए अच्छा होगा। पिता के साथ सहयोग आने वाले समय में मिलेगा। अपने घर के साथ आपका काफ़ी अच्छा जुड़ाव है और वहाँ से आर्थिक और व्यवहारिक तौर पे आपके साथ संबंध काफ़ी उनके बेहतर रहने वाले हैं। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होती चली जाएंगी। तो यही था आपका भाग्यफल। इसके अलावा भी आपको कोई और खास सवाल जानने हो तो उसके संबंध में आप पूछ सकते हैं। वैसे आपकी जो भी हॉरोस्कोप की फुल रीडिंग थी उन्होंने बता दी है। अप टू डेट क्रिस्टल क्लियर लाइफ कैसे कैसे आगे जाने वाली है और हथेली भी आपकी उन चीज़ों को दर्शाने का काम कर रही है। यहाँ मैंने कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग किया है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर हम नहीं संभालेंगे तो आप बिखर जाएंगे। मिलते हैं फिर। जय श्री राधे।